शेर अली अगर आज जिंदा होता तो मेरा ख्याल है वो इस इशू के बारे में कुछ और तरह से बात करता। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अगर शेर अली जिंदा होता तो इस किस्म के इशू के बारे में यहाँ पर किसी किस्म की डिस्कशन करने की जरूरत नहीं होती। कि मुझे अपने बेटे के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अपनी बहन का बोझ जो है उसे हल्का कर दूं। सारा बोझ नहीं है। आप शायद एहसान करना चाहते हैं मेरे भाई की बेटी पर, लेकिन मैं एहसान जताए बगैर रिश्ता जोड़ना चाहती। अपने भाई की बेटी को अपने घर लेकर जाना चाहती। हमारा हमारे भाई के बच्चों पे ज्यादा हक है। हक? किस हक की आप बात कर रही हैं? हक के साथ जिम्मेदारियों का भी बहुत बोझ होता है जो कि अब तक मैंने उठाया हुआ है और मैं ही उन्हें निभाऊंगा। तो ना उठाते आप जिम्मेदारियां। किसने कहा है आपको कि आप यहाँ बैठे रहें? मैंने तो पहले भी कहा था कि मैं आतिफ को बुला लेती हूँ और वो शेर अली का सारा पेपर वर्क हैंडल कर लेंगे, लेकिन आप बस थे कि आप सब कुछ संभालें। आप लोग तो शेर अली के जनाजे तक पर पाकिस्तान नहीं आ सके। उस वक्त भी मैंने आगे बढ़कर सब कुछ संभाला था और अंकल और बाकी घर वाले तो वैसे ही गम से निढाल थे। शेर अली की यूनिट ने सारी जिम्मेदारी उठाई थी। आर्मी फ्यूनरल दिया है शेर अली। आप किस बात का एहसान जता रहे हैं? देखिए, मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता और अब शेर अली के बाद ना ही मैं आप लोगों के साथ उलझना चाहता हूं। अगर एक बात मैं वाजे कर दूं कि अगर सारा की शादी होगी तो वो सिर्फ मेरे बेटे के साथ, आप लोगों में से किसी के बेटे के साथ नहीं। इस किस्म का हुक्म आप यहाँ पे नहीं चला सकते। मैं आपको हुक्म नहीं दे रहा, मैं बड़े एहतराम से आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूं कि ये मैं करना चाह रहा हूं। वैसे भी आपको तो मैं ना बताता, मैंने आमना और बच्चों को अपने साथ ले ही जाना है। आमना, तुम्हारा भाई किस तरह से बात कर रहा है? इसको किसने अथॉरिटी दी है कि तुम्हारे बच्चों के बारे में फैसले करे? हम क्या मर गए हैं? आप तो इस तरह से कह रहे हैं जैसे कि हम हैं ही नहीं और बच्चों का बस एक ही रिश्ता रह गया उनके मामू से। मामू को कोई शौक नहीं है और मामले में कूदने का। मामू को बुलाया गया था इसलिए आया था। अगर आमना मुझे कह देती है कि वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती या अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ नहीं करना चाहती तो मामू चला जाएगा। हम नहीं जाएंगे आपके साथ मामू, और ना ही मुझे आपके बेटे के साथ कोई रिश्ता करना है। सारा, ऊपर जाओ। तुम उसको अंदर जाने के लिए क्यों कह रही हो? वो अपना अच्छा भला अच्छी तरह से समझ सके। हाँ, और सारा ने बता दिया कि वो क्या चाहती है। फिर आप यहाँ के बेटे के साथ रिश्ता करना चाहते हैं। मुझे आपके बेटे के साथ भी कोई रिश्ता नहीं करना फुप्पो, और ना ही मुझे आपके बेटे के साथ करना है। मुझे अपने घर की जिम्मेदारी खुद उठानी है, इसलिए प्लीज आप लोग हम पे कोई तरस मत खाएं। हम लोग संभाल लेंगे अपने आप को, कर लेंगे कुछ ना कुछ अपने लिए। और यहाँ पे आके क्यों बैठ गए? जाएं अपने घरों को जाके संभालिए, जाएं हमारे घर से। वाह, क्या तरबियत दी है तुमने आमना से। खड़े खड़े इसने हमें घर से निकलने को कह दिया, जलील करके रख दिया है। हाँ तो ठीक है, मैं पागल हुआ हूँ ना सारा पेपर वर्क करवा कर। अगर तुम लोग सब कुछ खुद कर सकते हो, तुम लोग अब इंडिपेंडेंट हो गए हो, कोई जरूरत नहीं है मामू चाचा खाला। नहीं रही जरूरत। जब पापा नहीं रहे तो अब हमें आप लोगों में से किसी की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर पर आके फसाद ना मचाए। बदतमीजी करियो, ऐसे बात करते हैं बड़ों से। ये बड़े ऐसे होते हैं बड़े, इन्हें सिर्फ फसाद करना आता है। अपनी अपनी पढ़िए, अपना अपना फायदा। किसने कहा था सबके सामने उनसे बदतमीजी करो? उन लोगों से किसने कहा था कि 24 घंटे हमारे घर में बैठ के हमारे सामने उल्टी सीधी बातें करते रहे? तुम्हारी माँ बेवा हो गई है, यतीम हो गए हो तुम लोग। यही सारे रिश्तेदार हमारे काम आएंगे, यही फुप्पो, यही मामू। ये बात क्यों नहीं समझ आती तुम्हें? मत कहेंगे हम यतीम हो गए, मत कहना। पापा शहीद हुए थे। शहीद की बीवी बेवा होती है।
इसके बच्चे भी यतीम होते हैं। तुम लोग जाओ यहां से, जाओ, जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। बर्तानिया जाओ, अमेरिका जाओ, जहां दिल करता जाओ। हमें यहां जिस चीज की जरूरत है हम उससे कर लेंगे। और आपका भी शुक्रिया, आप भी जाइए। सारे वादे सजना, दिल रोए धक धक दे, जूंदे असी का दे सजना, जाग के कट दे राता, गिड़ के कट दे दिन, तू ते नहीं आया जुदाइयां तेरे बिन, किन्नू जाके दसा हाल में, जुदाइयां क्यों, जुदाइयां क्यों, क्यों बनाइया तू बनाइया ओ रब्बा, जुदाइयां क्यों, जुदाइयां बनाइया तू बनाइया ओ रब्बा। दो किनारे एक नदी, मिल सकेंगे ना कभी, फासलों
सहारे ही रहेंगे साथ भी। इस किनारे पर हूँ मैं, उस किनारे पर है तू, हम मिले डूब के इश्क कर दे सुरखरू। दिल देंदा है दुआइयां और दिल देंदा है दुआइयां और जुदाइयां क्यों, जुदाइयां क्यों, क्यों बढ़ाइयां तू बढ़ाइयां ओ रब्बा। इतनी सुबह नाश्ता किसके लिए? बदर साहब के लिए बनाया है। सुबह उनकी फ्लाइट थी। वो कहाँ जा रहे हैं? आपको बता कर नहीं गए बाजी, वो तो चले गए। चलो मेरे लिए बना दो। आपा कहाँ जाती हैं? अपने देवर को बुलाया है, वो मुझे लेने आया है। बाकी के दिन वहीं रहूंगी और वहीं से फ्लाइट पकड़ लूंगी। क्यों? आपने तो भी रह ली जितने दिन रहना था। कल जो अम्मा अब्बा ने कर दिखाया है ना, ढीठ ही होंगी जो यहाँ रहूंगी। क्या कह दिया है मैंने जो इतना तूफान उठा रही हो तुम? लेकिन अगर तुम नाराज हो तो फिर ऐसा ही सही। ठीक है अब्बा, अब मेरा भाई तो रहा नहीं जो बीच में और मेरी साइड ले। आपकी मर्जी, जो चाहे आप कहें, और आमना और उसके मैके वाले जो चाहें वो करें। मैं चलती हूँ, मेरा देवर आ गया है। खुदा हाफिज। सुनिए, रोके मत रोको इसको, जाने दो। तब यही है कि ये यहाँ से चली जाए। ऐसे कैसे जा सकती हैं? वो नाराज होके मैं आयशा को उठाती हूँ, वही रोकेगी इन्हें। आयशा जा चुकी है। वो कहाँ गई? अपनी नंद के यहाँ। परसों सुबह उसकी फ्लाइट है, कह रही थी वहीं रहेगी। खैर मिले बगैर बताई चली गई, क्यों? किसी को मुझसे शिकायत है और किसी को सारा से शिकायत है। सारा माफी मांग लेगी अब, हम जाके उसे मना लेते हैं। कोई नहीं जाएगा और ना ही कोई मनाने के लिए भी जाएगा। जो कुछ हो गया ना, काफी है। बस इतनी प्लेट? जी बाजी, बाकी सब तो चले गए। कौन चले गए? आपके मामू भी चले गए और राबिया बाजी और आयशा बाजी भी चली गई। कहाँ चले गए साहब? पता नहीं जी, सब बारी बारी करके एक एक करके अपना सामान पैक करके चले गए। तो अब इस घर में कोई भी नहीं है? नहीं, घर वाले तो सब हैं, बाकी सब चले गए। कितना सुकून होगा ना इस घर में। मुझे बहुत भूख लगी है, सब कुछ ले आओ। अम्मी, दादा, दादी, उनको भी बुलाओ। हम सब साथ बैठ के खाएंगे। मामू और पप्पा गए हैं तो कितनी खुशी हो रही है ना। मुझे भी हो रही है। मुझे मामू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो अम्मी को कितना रुलाते हैं ना। पप्पो भी तो रुलाती हैं। कौन से फुप्पो? छोटी फुप्पो। जो भी मेरी अम्मी को रुलाएगा मैं उसको बहुत मारूंगा। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब कोई हमारे घर आता है। मेरा दिल चाहता है कि हम कहीं भाग जाएं अम्मी को लेके।
जी दीदी, कब से सफाई नहीं हुई इस कमरे की? वो मेहमान इतने आ रहे थे जी, समय ही नहीं मिला। नहीं, कोई जरूरत नहीं, कर रही हूँ मैं, तू जा। जी। समय नहीं मिलता, पूछने वाला ना हो तो बस ना ही। नादिर बहुत आहिस्ता मारना, जोर से मारिए तो फ्री फायर पे बहुत जोर से मारना। आउट नहीं हुई फिर भी। सब खफा होके चले गए इसकी वजह से, इसे कोई परवाह ही नहीं। अब बच्ची तो नहीं है ना? अभी बच्ची है, जल्दी लाओ ना। लेकिन इसको बड़ा मत होने देना। अब्बू, इसके बड़े होने को रोकना तो मेरे बस में नहीं है, लेकिन अब मेरे खानदान और आपके खानदान में सबकी जबान पे इसका नाम होगा। जल्दी आउट। क्या फर्क पड़ा? क्या कर लेंगे फिर? हमें इतना बड़ा जख्म लगा, किसी ने क्या कर, कुछ भी तो नहीं। अभी 4 दिन बात करेंगे, उसके बाद खामोश हो जाएंगे। बहुत स्लो हो। असल बात तो ये है कि मैं अपने शेर अली के बच्चों के साथ हूँ। बहू, हम सब साथ ही रहे। मेरे मुंह पे लगी है बॉल, थोड़ा सा उधर से ही मारो। मेरे मुंह पे लगी। अब थोड़ा इधर से, इस साइड। हाँ। देर क्यों कर दी आज? नमस्ते दादी। क्या हुआ? वो कॉलेज में एक असाइनमेंट थी तो उस पर काम कर रहा था, इसलिए देर हो गई। आप क्यों परेशान हो रही? कोई काम था क्या? नहीं, काम तो कोई नहीं था, परेशानी लग जाती है ना। इतनी देर मत किया कर घर से बाहर। दादी, मैं कोई जानबूझकर देर तो नहीं करता ना। चलें? वो परेशानी हो जाती है। अभी वॉक करना क्यों छोड़ दिया आपने? हाँ, पता नहीं क्यों छोड़ दी। पिछले महीनों काफी चीजें छूट गई बेटा। खाना लगवाऊं तेरे लिए? नहीं, मैंने तो खाना खा लिया। वो कॉलेज में इतनी देर भूखा तो नहीं रह सकता ना। मैं तो नहीं खाता। मैं तो तेरा इंतजार कर रही थी। दादी, आप मेरे इंतजाम में खाना पीना तो मत छोड़ा करें। पापा भी आपको इस बात से मना करते थे। आप खाना खा लिया करें। खा लूंगी खाना भी। खाना कौन चटता है? आ गया तो। हाँ, इतने अरसे बाद आपको काम करते हुए देख रहा हूँ।
बड़ा अच्छा लगा। और इस कमरे का क्या हाल बनाया हुआ था? सत्यानाश किया था तूने पूरा। कोई चीज अपनी जगह पे नहीं थी। शानत तो कोई बच्चा तो नहीं है ना छोटा सा? तुम्हें क्या बात कर रही हैं? छोटा तो हूँ, लेकिन मैं खाता हूँ छोटा सा। तू ना बड़ा ही अच्छा लगता है, ऐसे बच्चा नहीं अच्छा लगता। वैसे भी इस घर में अब हमें एक एडल्ट की जरूरत है, बच्चे की नहीं। मम्मी आपके बाल वाइट हो गए। हाँ हो गए हैं, कुछ तो पहले थे, कुछ और हो गए। कलर कर लें, पहले भी कलर करती थी आप। कलर करके क्या कर लूंगी? ब्लैक हो या वाइट, किसी को क्या फर्क पड़ता है? कौन देखने वाला है? जी सुन, तेरी अलमारी मैंने बिल्कुल सेट कर दी है, सब कपड़े तय करके अलग अलग ठीक से रखे हैं, अब इनको खराब नहीं करना। श्योर? मम्मी ऑफिस कब वापस जाएंगी? जल्दी चली जाऊंगी, अब तो लेटर भी आ गया उन लोगों का। कब तक छुट्टी देते मुझे भी वो। और सुन, चीजें इस तरह बखेर के नहीं डालनी। सारा की तरफ से मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ, लेकिन कोई से बगैर बताए जाना नहीं चाहिए था। हाँ तो मैं बैठा रहता, तुम्हारे बच्चों के और तुम्हारे ससुराल के ताने सुनता, ये सुनता कि करोड़ों के लिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ऐसे गुस्से में कह दिया उन्होंने। आप जानते हैं सब आपके यहाँ कितनी इज्जत करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कितनी इज्जत है उनके दिल में मेरे लिए, और तुम्हारे बच्चों के दिल में मेरे लिए। मैं हमेशा अपनी बीवी को गलत कहता रहा, मगर अब मैं समझ गया हूँ कि जो भी वो कहती थी ठीक कहती। भाई साहब मेरी बात तो सुने। तुम्हारी यूनिट है तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखने के लिए, मुझे जलील होने का कोई शौक नहीं है। हेलो, सुन लिया तुमने? तुम्हारे मामू मुझसे बात तक करने के रवादार नहीं। तो आप क्यों करना चाहती हैं उनसे बात? क्यों बुलाना चाहती हैं आप उनको यहाँ पे? हमसे बात नहीं करना चाहते, ना करें। हम अकेले कैसे रहेंगे? अम्मी उनके साथ रह के भी तो अकेले ही रहना है हमने, बल्कि ज्यादा अकेले हो जाएंगे। यहाँ पर कम से कम हम सब साथ तो हैं। मैं और तो ए आर रहमान के कॉन्सर्ट का टिकट ले लिया। मुंबई जाएगा तू? शहर जाना है, तू चलेगा? टिकट के बगैर? विशाल वैसे तूने क्यों ट्राई किया? तू तो बड़ी देर तू कह रही है तुझे ए आर रहमान के कॉन्सर्ट पे जाना है। हाँ यार जाना तो था, बस इस वक्त नहीं जा सकता, मुंबई तो इम्पॉसिबल। बाजी एक दो दिन के लिए कार से निकाल। तो पहले तो टिकता ही नहीं था एक जगह पे। हाँ पहले नहीं टिकता था, अब टिकना पड़ता है, क्या करूं? तो तुम कब निकलो? भैया आइसक्रीम खाने ले चले? अच्छा लेकर जाता हूँ, तुम दोनों भी अंदर जाओ। गो। नहीं ना, लेके चले। अच्छा यार तुम लोगों से कल मिलता हूँ, ठीक है? हाँ बाय। हो गया दादी जी, कभी बैग ऊपर रखवाती है, कभी नीचे। तेरा मसला की है? एड्डा भी पाई नहीं जितना तूने शोर मचाया हुआ है। ये तो उतारने वाले को पता होता है ना दादी जी, रखना कब है? तू चले तो, जब रखना होगा ना तो मैं बुला लूंगी। रसोई का काम रुक जाता है। देखो जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ ना तो मेरे को कुछ कहा मत करो। क्यों भैया? अब हर बात में तुम्हें क्यों का जवाब क्यों चाहिए होता है? हाँ पापा हर वक्त लेकर जाते थे हमको, वो कभी नहीं कहते जैसे आप बोल रहे हो। तो मैं तुम्हारा पापा तो नहीं हूँ। आई नो।
तो एक एक आइसक्रीम और खिलाता हूँ, जल्दी से खत्म करो। भाई आप अच्छे हैं मगर पापा आपसे भी अच्छे थे। फिर खाओ। कब तक तेरा बचपन उठाए उठाए फिरांगी। सोची ही नहीं सी बचपन के नाम तेरी जवानी उठाए फिरनी पड़ेगी तेरी माँ को। सोचा भी नहीं। कितने दिनों बाद निकली ना आज बाय तुम, अच्छा लग रहा है ना? अब बैठ। तू ऑर्डर कर आज। तू ही ऑर्डर करना प्लीज प्लीज। मैं कर लेती हूँ। Shoot! One time, shoot! Oh! Got it! निश्चित उनसे ज्यादा तो तुम चोर कर रहे हो। अरे तुम भी तो जरा देख लो यार, कितना फैंटास्टिक गोल शूट किया। बहुत अच्छा। कितनी बोरिंग हो। तुम्हें अपना हाल याद नहीं जब सचिन छक्का मारे? अरे यार इतना इंपॉर्टेंट गोल है, द होल प्रीमियरशिप डिपेंड्स ऑन दिस। प्लीज। अच्छा ओके ओके, लेट मी वर्क प्लीज। जैसे मैं कोई बच्चा हूँ, लेट मी वर्क प्लीज। लो। नहीं तुम खा। बिल्कुल सड़ी हुई। वेल डन। सुनंदा, क्या हुआ तुझे सुनंदा? सुनंदा, नमस्ते। नमस्ते। विशाल, मम्मी जी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही इतने दिनों से? मुझे नहीं पता,
ना ऑनलाइन आती हैं, ना व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देती हैं और ना ही मेरी कॉल उठा रही हैं। विशाल चल क्या रहा है ये? बुआ जी मुझे क्या पता है। मेरी बात कराओ जरा मम्मी से। जी 2 मिनट बस वेट करें। वो दादी, बुआ जी की कॉल है, आपसे बात करना हेलो। हाँ हेलो। हाँ एक्चुअली बुआ दादी तो सो गई। कैसे सो गई? इस वक्त तो नहीं सोती वो मैं कल कॉलेज से आऊंगा ना तो आपकी बात करवा लूंगा। अभी इस वक्त उनको सोते हुए उठाना जबरदस्ती अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है, लेकिन मेरी बात उनसे जरूर कराना। सुना तूने? जी जी सुन लिया। ओके बाय। ओके बाय। क्या हुआ? क्यों नहीं बात करना चाह रही उनसे? मैं थक गई हूँ विशाल, एक ही बात कर करके, सुन सुन के। ये जायदाद, वही घर, वही हिस्सा। तो आप दे दो उनका हिस्सा। ये मसला हिस्सा देने से ही हल होगा। एक आखिरी पूंजी है मेरे पास, तेरे दादाजी की निशानी। इतने साल रही हूँ उस घर में, कहते हैं 2 मिनटों में दे जाऊं। बता बेटा, जो चीज दिल को प्यारी होती है वो इस तरह 2 मिनटों में बेचने को दिल चाहता है क्या? हाँ